Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो डियर, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड आज मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं डियर, दैट इज एम्बेडेड फिगर। व्हाट इज एम्बेडेड फिगर? एम्बेडेड फिगर की अगर हम लोग बात करें, इसको बोला जाता है बेटा छिपी हुई आकृति। कौन सी? छिपी हुई आकृति। यानी आपको फाइंड आउट करना होता है वो पिक्चर जो आपका 4 में से या 5 में से किसी ऑप्शन में कहीं छिपा हो, तो आपको फाइंड आउट करना होगा किस ऑप्शन में छिपा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको यहां पर बेटा क्वेश्चन मार्क पिक्चर दिख रहा है। इस क्वेश्चन मार्क पिक्चर के बारे में पूछा है ऑप्शन ए, बी, सी, यानी 1 2 3 4 में से ये पिक्चर एज इट इज कहां पर छिपा हो। तो जब आप इस क्वेश्चन को पहले देखिएगा तो प्लीज इत्मीनान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा एंड फोकस्ड होकर आंसर करना है। तो अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो डियर ये पिक्चर आपको ऑलमोस्ट सभी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहां पर देखिए, यहां पर ये लाइन नहीं थी तो ये पिक्चर यहां तो नहीं बना। अगर इस पिक्चर को करेक्ट हमें ढूंढना है तो हम देखेंगे कि ये पिक्चर हमें शायद यहां पर देखने के लिए मिल जाए। तो ये वो है बेटा, जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो न्यूज़पेपर में हमसे कहता था कि बताइए दो पिक्चरों में अंतर बताइए। हमसे पूछा गया है कि ये पिक्चर कहाँ छिपी होगी। ये पिक्चर ऑप्शन नंबर 3 में छिपी है एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क पिक्चर है ये आपको छिपी हुई ढूंढना है एंड ये कहां पर मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। अगर आप तीसरे ऑप्शन में देखेंगे तो क्या ये छिपा हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है, फिर ये भी ठीक है, बट यहां तक ले आए तो भी ठीक है, फिर ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो माय डियर मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये पिक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, बट हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या ये हमारा सही आंसर होगा। गैप देखिए, यहाँ कम है, यहाँ तो बहुत ज्यादा था। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, अगले पिक्चर पे चलते हैं। अगर आप देखिए पहला पिक्चर, पहले पिक्चर में अगर आप ढूंढेंगे तो हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ये चीज मिल रही है। तो अब आप देखिए, आपको ये दो पिक्चर में देखने के लिए मिला, बट आपको समझना ये है कि किससे ये ज्यादा सिमिलर है। तो हमें दिख रहा है कि थर्ड वन से तो ज्यादा सिमिलर नहीं है, बट फर्स्ट वन से आपका ज्यादा सिमिलर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पिक्चर देखिए, जेड आपका कहां पर छिपा हुआ है। तो जब जेड की बात करेंगे डियर, ये जेड जो है हमें कई जगह छिपा हुआ दिख रहा है, बट हमें आंसर कहाँ करना होगा मैं आपको ये बताऊंगा। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये जो जेड था इसको ध्यान से देखिए, ये आपको छिपा हुआ कहाँ कहाँ दिखा? मुझे दो जगह दिखा। एक तो देखिए एज इट इज यहाँ पर है, राइट, और एक देखिए दूसरा यहाँ पर भी है। बस ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। और जब 90 डिग्री घूम गया है तो अब आपको करना क्या है? तो आपका देखिए इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो सेकंड या थर्ड। याद रखिएगा जो पहला होगा वही आपका आंसर होगा, जो सबसे पहले पिक्चर में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बताइए ये जो क्वेश्चन मार्क पिक्चर है ये कहां पर हिडन दिख रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सेकंड में आपको और थर्ड में, तो थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में केवल इतना कॉमन दिख रहा है, बट इसके बाद ये भी चलिए ठीक है, ये लाइन तक ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये जो लाइन इस तरह से आई थी क्वेश्चन पिक्चर में ये नहीं दिखाई दी, बट ये आपको और कहाँ दिख सकती थी अगर आप ऑप्शन 2 पे थोड़ा सा फोकस कर दो। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ऊपर, एंड ये देखिए ट्राइंगल जो बन रहा था लेफ्ट साइड, हम उस पे भी आ जाते, ये लाइक दिस। फिर देखिए राइट हैंड साइड पे, अब ये यहां पर आ गया ऊपर। क्लियर? अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर देखिए क्वेश्चन पिक्चर आपको दिख रहा है, एंड क्वेश्चन पिक्चर को आपको तसल्ली से, इत्मीनान से, अच्छे से सोच के समझ के फोकस्ड होके आपको ढूंढना है। मुझे ये पिक्चर एज इट इज मिल रहा है ऑप्शन डी में। ध्यान से देखो, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर तिरछी लाइन, फिर अगेन तिरछी लाइन, एंड फिर एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में फोकस आपको करना होगा कि किस तरीके से दिया। तो ये पिक्चर आपको एज इट इज कहाँ पर मिल गया? यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, इसको थोड़ा ध्यान से ढूंढना।
क्योंकि यहां पर आपका गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इस पिक्चर को जब आप ढूंढने निकले तो डियर आपको ये कहां पर दिखा, तो ये जो पिक्चर था पूरा पूरा, आप देखिए लास्ट ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर। आंसर हो गया आपका डी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहां पर देखने के लिए मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 7 में जो पिक्चर है, आप इसको बेटा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक प्याला टाइप दिख रहा है एंड लेफ्ट में एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये पिक्चर एज इट इज ढूंढिए कहां पर दिख रहा है। एज इट इज आप देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला पिक्चर देखिए आपको कहां मिल रहा है, वी शेप में। यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां तक कहानी सभी में ठीक है। बट ये देखिए स्ट्रेट एंड ये ट्राइंगल, तो स्ट्रेट एंड ट्राइंगल यहाँ मिला। यहाँ स्ट्रेट तो आया बट ट्राइंगल नहीं बना। यहाँ ट्राइंगल वाला बन रहा है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। सेकंड में नहीं, सेकंड में बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड में आपका नहीं बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस दो के देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि ये जेड नुमा आकृति जो आपको दिख रही है क्वेश्चन पिक्चर में, आपको बताना है ये आकृति एज इट इज आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी। और प्लीज जब आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो मेरी एक ही विनती है आपसे, एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा इन क्वेश्चंस का आंसर आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जब आप यहां पर देख रहे हैं आपको ये z दिया हुआ है, तो ये z आपको कहां पर देखने के लिए मिला? z मुझे यहां पर देखने के लिए मिला एज इट इज। क्लियर? और कहीं मुझे दिख नहीं रहा था। अगर कुछ लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे सी में या डी में, तो वो गलत हो जाता। आपका जो करेक्ट आंसर वो बना आपका बी में। बी में आपका हॉरिजॉन्टल शेप में आएगा। अब ये पिक्चर देखिए ये कहाँ पर है, तो ये डियर ई दिख रहा है आपको, और ई देखिए क्लियरली आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फोर्थ में। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर फोर्थ वन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक आपको शेप दिख रही है, दैट इज डमरू टाइप। तो ये जो डमरू टाइप शेप है ये आपको एज इट इज कहाँ देखने के लिए मिल रही है? तो आप देखिए ये डमरू टाइप शेप आपको क्लियरली ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रही है। तो बी आपका यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि अब आप थोड़ा सा फोकस कर लो, थोड़ा सा फोकस कर लो क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा फोकस कर लो। आज की क्लास पे जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। आप देखिए आपको ये दो लाइन ऊपर बॉक्स बना रही है, रेक्टेंगल बॉक्स। तो रेक्टेंगल बॉक्स आपका यहाँ भी बना, सेकंड में भी, एंड रेक्टेंगल बॉक्स आपका थर्ड में भी बना, और रेक्टेंगल बॉक्स आपका फोर्थ में भी बना। बट यहाँ भी बन रहा है यहाँ, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा हो गया तो इसको तो कैंसिल कर दिया। अब देखिए वी शेप उल्टा, वी शेप उल्टा यहाँ तो नहीं बना, बी में, सी में भी नहीं बना। अच्छा डी में देखिए बन गया, हाँ जी बन गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, एंड डी इज द परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक पिक्चर है, ये आपको हिडन कहां पर दिख रही है? तो माय डियर ये सबसे आसान क्वेश्चन था, और ये पिक्चर आपको एज इट इज दिख रही है ऑप्शन ए में हिडन। क्लियरली ए में क्या दिख रही है? हिडन दिख रही है। तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये जो पिक्चर है यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है, आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन में क्लियरली देखने के लिए मिलेगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले फोकस होकर आंसर कीजिएगा, एंड मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह की गलती ना हो, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और टाइम दीजिए। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो ये पिक्चर आपको कहां देखने के लिए मिला? यहां पर। और जब आपको ये यहां देखने के लिए मिला, तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब बेटा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल भी अपग्रेड होते जाएंगे। तो ये पिक्चर एज इट इज आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप देखिए ये साइन एंड ये पिक्चर, मैं यहाँ से शुरू करूँ अगर टॉप से, तो ये यहाँ पर हो गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया, एंड ट्राइंगल आपको यहाँ पर मिल गया, एंड उसके बाद प्लस का साइन यहाँ पर हो गया। तो ये पूरा पूरा पिक्चर आपको ए में मिला। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए 14 आपने निकाला, अब आप 15 की बारी है। तो क्वेश्चन पिक्चर आपका ये कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन वाकई जबरदस्त क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इस लेवल के क्वेश्चन में आप लोग अपना लेवल मेंटेन रखें, अपनी स्टडी का लेवल मेंटेन रखें और अपना फोकस करें, एंड फोकस करके मुझे बताएं कि करेक्ट लॉजिक क्या बन सकता है। देखिए सबसे अच्छा हिंट मैं आपको बताऊं, आपको देखिए ये कर्व ढूंढने हैं, ये कर्व ढूंढने हैं, ये जो कर्व दिख रहे हैं ना दो डबल, तो ये कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर भी है, तो बट आप देखिए यहाँ पर भी है। अच्छा कर्व के अपोजिट एक लाइन है, कर्व के अपोजिट लाइन नहीं है ना इधर, और अगर इधर कर्व लेते तो लाइन इधर भी नहीं है, तो गलत हो गया। देखिए कर्व के दोनों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन सी में लाइन होनी चाहिए थी, गलत हो गया। कर्व सिंगल है, तो यहाँ पर ये कर्व भी गलत हो गया। तो अब आप देखिए आपका आंसर हो गया बी, ऑड वन आउट से। यानी क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल लिया, बट हमें समझना ये है कि ये पिक्चर बना कैसे होगा। माय डियर, मैंने सबसे पहले देखा कर्व, डबल कर्व, मैंने डबल कर्व लिया, और डबल कर्व के अपोजिट एक यहाँ पर लाइन है। तो माय डियर हम कह सकते हैं कि डबल कर्व के अपोजिट एक यहाँ पर लाइन है, ये लाइन यहाँ पर हो गई। एंड नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो आपको एक लाइन दी है ये ब्लू वाली, तो ये ब्लू वाली लाइन दी है, तो ये ब्लू वाली लाइन आपकी यहाँ पर हो गई। अब आप थोड़ा सा फोकस्ड होके देखो, ठीक है ना। अगर आप फोकस्ड होके देखोगे तो आपको शायद आंसर मिल जाए। अच्छा एक चीज और देख सकते थे, अगर आप इस कर्व को देखोगे तो आपकी ब्लू लाइन जो पड़ी वो क्लॉकवाइज पड़ी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज पड़ी, यानी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ हो गया। और वो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो कर्व लिया है वो गलत कर्व ले लिया। हम लोगों को जो कर्व लेना था वो ये वाला लेना था, ये वाला। तो यानी रेड कर्व ये होता, और इसके जस्ट बगल में लाइन हो जाती रेड कर्व, इसके जस्ट बगल में लाइन यहाँ पर हो गई और एक लाइन यहाँ पर हो गई। तो अब आप देखिए ये जो पिक्चर आपका बना हुआ है, जो कि क्वेश्चन पिक्चर है, इस तरीके से ये आपका एज इट इज देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया बॉटम, और ये हो गया राइट। माय डियर देखिए ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया बॉटम, और ये हो गया राइट। तो आपका जो आंसर हो गया वो बी हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जब मैंने इस पिक्चर को ढूंढना चाहा तो मुझे ये पिक्चर यहाँ पर देखने के लिए मिला, यानी ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने के लिए मिला, ऑप्शन बी में, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सर्कल आपको देखना है, और सर्कल के साथ दो लाइन आपकी जा रही हैं जो बीच में जा रही है। आपने जब इस सर्कल को देखा तो सर्कल के साथ यहाँ दो लाइन आपकी और है जो जा रही है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो जब एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, तो आपको ढूंढना है एज इट इज ये पिक्चर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए सर्कल, सर्कल के साथ दो लाइन आपके यहाँ पर देखने के लिए मिली, तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट मिला, ऑप्शन सी में देखने के लिए, और सी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगर मैं 18 की बात करूं तो ये 18 क्वेश्चन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो माय डियर देखिए आपको ट्राइंगल है, और ट्राइंगल आपका कट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ट्राइंगल आपका कट मिल रहा है। तो जब आप ट्राइंगल को देखेंगे कट मिल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, ट्राइंगल और ट्राइंगल देखिए कट मिला आपको यहाँ पर, तो यानी ये पिक्चर आपको कहाँ देखने के लिए मिले, ऑप्शन बी में। पहले फोकस होकर ढूंढना पड़ेगा, बेसिक पिक्चर ढूंढोगे तो आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे इस पिक्चर की बात करते हैं, ये पिक्चर आपको कहां पर देखने के लिए मिला, मैंने देखा कि ये पिक्चर हमें यहां पर ऐसे मिला, और जब आप क्वेश्चन पिक्चर को ढूंढोगे तो आप देखिए यहां पर तो ये मिला ही नहीं, गलत हो गया क्योंकि अपर लाइन से आया था। अच्छा यहाँ कॉर्नर से आ रहा है, तो माय डियर देखिए कॉर्नर से नहीं आया था, अपर लाइन से आया था, तो अपर लाइन से हमें यहाँ आता हुआ मिल गया ऑप्शन सी में, बट यहाँ पर भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना,
ऑप्शन सी बन गया, यानी सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर है। यानी ये जो क्वेश्चन पिक्चर है जो यहां पर आपको दी है, ये आपको मिलेगी कहां पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 एक लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपसे कह रहा है इस पिक्चर को आप कहाँ देखोगे, तो डियर देखिए क्लियरली आपको ये पिक्चर कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर दिख रही है, मिल आपकी बी में भी रही है। आप देखिए बी में भी ये पिक्चर आपको देखने के लिए मिली। तो जब ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप पहले साइज देखिएगा, साइज बड़ा है तो यानी बड़ा साइज ही जाएगा, स्मॉल साइज को आप इग्नोर कर दोगे, यानी ये बड़ा साइज जो है वो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट लॉजिक लगा हुआ है यहाँ, ये बड़े साइज वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंड डी एकदम परफेक्ट लॉजिक है। चलिए अभी आप इस पिक्चर को ढूंढिए जो हटनुमा आपको दिख रहा है, यानी आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है कुछ ऐसा बना हुआ, एंड इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर हट टाइप दो बने हुए हैं, एक एंड दो। तो आप देखिए ये एज इट इज आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये पिक्चर आपको ऑप्शन 1 में ही देखने के लिए मिल रही है। किसमें देखने के लिए मिल रही है, 1 में। और जब आप 1 में देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएंगे तो 22 आपको क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ देखने के लिए मिला, पिक्चर दिख रहा है ट्री नुमा, बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल नीचे बन गया ट्री। तो पहले तो दो ट्राइंगल देखो, तो यहाँ एक ट्राइंगल ये दिखा, एक ट्राइंगल ये दिखा, बट ये उल्टा सीधा हो गया और ट्री भी बन गया। बट ये ट्राइंगल एक उल्टा एक सीधा, जबकि यहाँ दोनों सीधे थे, गलत हो गया, ये था नहीं ऑप्शन में। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। वो कैसे, देखिए पहला ट्राइंगल तो ये रहा और दूसरा ट्राइंगल जो बना वो आपका इसके नीचे बना, और नीचे बना तो यहाँ देखिए लाइनिंग में ये हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 अपने आप में क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखोगे तो 23 में आपका लॉजिक क्या लगा है, देखिए आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको देखिए ऊपर लाइनिंग दिख रही है एंड नीचे आए फिर राइट में लाइन। तो अब आप ऐसा पिक्चर देखिए, या तो आपको यहां पर मिला या फिर आपको यहां पर मिला, बट डिफरेंस क्या था दोनों में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप अगर देखोगे तो आपका जो आंसर है, ये स्ट्रेट लाइन लंबी है और ये यहाँ तक आके रुक गई मिडिल तक, है ना। बट यहाँ देखिए मिडिल तक रुक गई, यानी जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही थी उसी के नीचे तक रुकी, जबकि अगर आप इसको नीचे करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन से आगे निकल रही है। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर जाएगा वो आपका क्या जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन से आगे निकल गई, यानी इससे आगे, तो यानी आंसर क्या आपका 4th है। इस क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस क्वेश्चन का लेवल जो है वो अप है, क्या है, लेवल अप है। अब आपको ध्यान से सोचना होगा कि इस क्वेश्चन का लॉजिक लगा, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते और मैं चाहता हूं कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकालो। कैसे निकालोगे ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन पिक्चर आपको कहां पर देखने के लिए मिला, जब क्वेश्चन पिक्चर की बात आई तो डियर मैं आपको बताता हूं कहां मिला। देखिए पहले इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, फिर इसको देखिए, एंड इसको देखने के बाद इसको देखिए। तो ये पूरा पिक्चर एज इट इज यहीं पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन बी में बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ फोकस करते हैं। बताइए ये पिक्चर एज इट इज आपको कहाँ देखने के लिए मिला, तो आप सबसे पहले देखिए कि ये ट्राइंगल शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल शेप, और ऊपर आपका ये वाला शेप बना। तो जब आपने देखा ट्राइंगल शेप ये बन गया एंड ऊपर जो शेप बना वो इस तरीके से आया, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल कह लीजिए थोड़ा सा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ए हो गया, क्योंकि ए में आपको ये पिक्चर एज इट इज देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको करना ये चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करना चाहिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी ये जो पिक्चर है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिली। मैं कहता हूं डियर आप जब क्वेश्चन को कर रहे हो तो क्वेश्चन को करते समय कुछ चीजों पे ध्यान, विशेष ध्यान दो, ठीक है, विशेष ध्यान दो और थोड़ा सा फोकस्ड होके आंसर करो। जब आप यहां पर देखोगे तो आपको ये जो पिक्चर था ये आपको देखिए साइड में इस तरह से कट मिला था,
और जब साइड में इस तरीके से कट मिला था तो आपको क्या करना था, वही कट को फॉलो करते हुए आंसर करना था। तो आप देखिए ये कट आपको कहां पर दिख रहा है, ये कट आपको यहां पर दिखा ऑप्शन डी में, एंड D1 इज द करेक्ट आंसर। यानी यहां पर जो हमारा आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है फोर्थ वन, एंड फोर्थ जो है वो हमारा परफेक्ट लॉजिक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछ रहा है कि ये पिक्चर हमें कहां पर देखने के लिए मिल रही है। तो जब पिक्चर की बात आती है डियर, तो ये पिक्चर देखिए आपको क्लियरली ऑप्शन 1 में देखने के लिए पूरी पूरी मिल रही है, ये देखिए। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दिया। देखिए ये वर्टिकल लाइन है, देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन दो दी है, इस तरह से एल और एल के पीछे एक डंडा। तो एल के पीछे एक डंडा टाइप आपको जो पिक्चर मिल रहा है वो जा रहा है आपका ऑप्शन बी में, एंड बी इज द परफेक्ट लॉजिक एंड द परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियरिटी से यहाँ आप हर एक क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि भाई लॉजिक क्या लगा है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है, और एक जो बॉक्स है वो वन साइड से डायगोनल कट है इधर से। तो बॉक्स डायगोनल कट एक साइड से, दोनों साइड से नहीं है, गलत हो गया, गलत हो गया। वन साइड डायगोनल कट यानी बॉक्स अगर आप देखोगे वन साइड डायगोनल कट। अच्छा हम इसको गलत भी नहीं कह सकते, बताता हूं क्यों। हम इसको गलत भी नहीं कह सकते, आप पहले ये चेक करो कि वन साइड डायगोनल कट है पूरा पूरा। तो जब आप एक बॉक्स देख रहे हो तो वन साइड डायगोनल कट राइट से बॉटम लेफ्ट में था, तो अभी तक ये भी सही है, ये भी सही है। गलत आपका ये हुआ क्योंकि यहाँ पर कट नहीं था, और आपका लास्ट वाला भी सही है। कट के साथ देखिए, जब आपने कट देखा यानी अब आप देखिए ये ऊपर जो है ये वाई दिखा रहा है, वाई टाइप बन रहा है, और नीचे डंडा है स्ट्रेट। स्ट्रेट डंडा फर्स्ट में तो नहीं था, ये जो स्ट्रेट डंडा था। तो ये डंडा आपको कहाँ मिला, तो देखिए आपने जो पहले पिक्चर देखी, पहले तो आपने देखा कि एक स्क्वायर था, एंड स्क्वायर इस तरह से डायगोनल कट था। डायगोनल कट के बाद इसके नीचे एक लाइन और थी, एंड ये इस तरीके से वाई बना रहा था। तो यानी अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, यानी सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि बताइए जो जेड नुमा पिक्चर दिख रहा है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो डियर ऑप्शन ए में, ये देखिए ये आपका जेड नुमा पिक्चर पूरा पूरा देखने के लिए मिला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया डियर वो क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिख रहा है उल्टा ट्राइंगल है, और जब उल्टा ट्राइंगल है उसके ऊपर एक लाइन एंड बॉक्स। तो सबसे पहले उल्टा ट्राइंगल देखिए, उल्टा ट्राइंगल आपका कहाँ का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में देखने के लिए मिला, और इसके ऊपर एक लाइन भी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया डियर वो गया ऑप्शन 4। चलिए अभी आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है, इसको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही आपको आंसर करना है, और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लीज मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो अगर आप नोटिस करें डियर, आपको पहले ये पिक्चर दिया है, फिर आपको ये दिया है, फिर ऐसे दिया तिरछा, फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर। तो हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो ये लॉजिक मिला ही नहीं। अच्छा चलो एक चीज और देख लेते हैं कि काश अब थोड़ा सा फोकस कर लें तो हमें आंसर मिल जाए। अगर आप नोटिस करेंगे डियर, आप सबसे पहले देखिए ये हो गया, फिर इस तरीके से आप यहाँ पर आ गए, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर आ गए, ऑलमोस्ट हमें इसका लॉजिक मिल रहा है, और ये यहाँ पर आ गए और देखिए ऊपर चले गए। तो ये देखिए ये पिक्चर ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या चला गया, बी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये पिक्चर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिला एज इट इज, तो माय डियर आप किसी भी तरीके से देखिए रोटेट करके, ये पिक्चर आपको यहाँ पर मिल रहा है। यानी अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते तो ये पिक्चर कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, और इसका वाटर बना दे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यही तो मिल रहा था हमें यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट सर्कल बने हुए हैं, आपको बताना है सर्कल कहाँ है। तो देखिए एक राइट में सर्कल, फिर लेफ्ट में सर्कल, फिर राइट में सर्कल, फिर लेफ्ट में। पहले राइट में ये रहा, फिर लेफ्ट में ये रहा, बट आगे नहीं मिला। तो अब देखिए आपको करना क्या है, पहले राइट में सर्कल,
फिर लेफ्ट में सर्कल, राइट में सर्कल, यहाँ तक ठीक है, बट लेफ्ट में नहीं है तो गलत हो गया। अब देखो राइट में सर्कल, लेफ्ट में सर्कल, फिर देखो राइट में सर्कल, फिर देखो लेफ्ट में सर्कल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, यानी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो ये पिक्चर आपकी कहाँ पर छिपी हुई है? क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो बी में ये पिक्चर आपको एज इट इज मिल सकती है। वो कैसे? कुछ ऐसे। तो यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर गया वो आपका गया ऑप्शन बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपकी ये जो लाइंस है, ये लाइंस आपकी एकदम स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये पिक्चर आपको कहाँ देखने के लिए मिली बेटा? ऑप्शन बी में। अगर आप ये वाला पोर्शन देख लो, ये देखिए ये वाला, तो ये आपका एकदम सेम है, और सेम है तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट पे फोकस करो। नेक्स्ट नेक्स्ट कहा क्या है? अगर आप नेक्स्ट की बात करोगे तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करो। सबसे पहले देखो कि आपको ये लाइन दी है, जो ये एक स्ट्रेट लाइन दी है थोड़ा सा झुकते हुए, फिर आपको ये सीधी रेखा और फिर ये तिरछी रेखा। तो ये देखो स्ट्रेट, और ये तिरछी रेखा बाहर हो गई तो ये गलत हो गया। तिरछी रेखा बाहर हो गई, गलत हो गया। तिरछी रेखा अंदर हो गई, गलत हो गया। स्ट्रेट लाइन किसी में थी नहीं, तो यहाँ पर सारे के सारे गलत बने हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना है, देन उसी के बाद आप आंसर करोगे। ये पिक्चर आपको कहाँ पर देखने के लिए मिला? तो मुझे तो ये पिक्चर एज इट इज मिल रहा है, बस पिक्चर रोटेट हो गई है, वो मिल रहा है ए में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप देखें, ये पिक्चर आपको दिख रहा है हिडन, ढूंढना है आपको कहाँ पर मिलेगा। तो जब आप इसको ढूंढने के लिए जाओगे तो डियर दो जगह मिलेगा आपको। एक तो यहाँ मिल रहा है, बट एक यहाँ पर मिल रहा है। तो क्योंकि देखिए ये लाइन थोड़ी सी तिरछी है, तो आपकी जो तिरछी लाइन है वो ऐसे ही जाएगी ऑप्शन बी में जैसे गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, डेली बेसिस पे क्लास लें, हर चीज़ों को क्लियरिटी से सीखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक